साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग भी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ जाओ फॉर फ्री पीडीएफ नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और मेरी क्लासेस जो है ग्रेफी प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो आप लोग मेरी फ्री क्लासेस यहाँ भी जो है देख सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग आपको यहाँ पर देखो दी गई है। यूट्यूब की जो क्लास की टाइमिंग आपकी ये है, ये टाइम पे आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस चलती हैं। और साथ ही अर्जुन बैच की जो टाइमिंग है, जो हमारा पेड बैच है अर्जुन वाला, उसकी टाइमिंग आपकी ये है। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग एक मैसेज हाई करके भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जो है मिलने लगेगा। इसके बाद सबसे आपसे बताया अर्जुन बैच, अगर आपको इस बैच में जुड़ना है जो कि हमारा एक पेड बैच है, तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस बैच में पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, पढ़ाया जा ही रहा है बल्कि आपको। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जो है मिल रहा है वीडियो सोल्यूशन के साथ, 5 फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अभी इसका ऑफर चल रहा है 499 का। इस ऑफर को आप लोग इसको फ़ायदा उठाओ। 499 में इसको जो है आप ले सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करिए उसको, कोर्स पे जाइए। कोर्स पे जाने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर जो सारी क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। कोर्स जब खरीद लेंगे, खरीदने के बाद परचेजिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा, और बैच में जो क्लासेस चल रही हैं, जो टेस्ट दिए गए हैं, वो सब चीज़ें आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी जुड़ना है वो लोग अभी जाकर के हमारी जो ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड करें और अपनी क्लासेस का जो है फ़ायदा उठाएं। और यूट्यूब पर जो मेरी क्लासेस आपकी चली रही हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लासेस की टाइमिंग का ये पूरा जो है मैंने लिख दिया। इस टाइम पे आपकी जो क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पर चलेंगी, तो इन टाइम पे जो क्लासेस अभी आप जो है लेते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी इस क्लास को, अपनी सेशन को, क्लासेस की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं। चलो, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे जल्दी से ही क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाए। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे फटाफट सभी लोग जुड़ सके। आपके यार दोस्त, साथी, मित्र जितने लोग भी हैं, उन सभी को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। अपने फेसबुक चैनल पे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो, जिससे क्लास को जल्दी से ही स्टार्ट कर दे। हाँ, तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा गया है। पहला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का बहुत अच्छा और बढ़िया शानदार सा प्रश्न है। कहा गया यदि किसी कोड में CUT कहा गया है, CUT को STB लिखा गया है, CUT को STB लिखा गया है, तो देखो 21 है, 20 है, पहले देख लो इसमें लगा क्या हुआ है। 20 है और 2 है, चेक कर लो। ऐसे आप देख सकते हैं 20 है यहाँ पर माइनस 1 होगा, 19 है, माइनस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 होगा तो यहाँ पर 2 है, माइनस 1 होगा तो 20 है। अब अगले को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पर लगा दो DROPS, ऐसे आप क्रॉस कर दो और सभी में -1 कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। 4 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 से -1 करेंगे 18 आएगा, R आ जाएगा। आप 16 से -1 करेंगे 15 आ जाएगा, O हो जाएगा। आप 15 से -1 करेंगे N आ जाएगा, 14 हो जाएगा। 18 से -1 करेंगे 17 Q हो जाएगा। 4 से -1 करेंगे जो है कितना आ जाएगा, 3, यानी कि C आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, RONQC। RONQC ऑप्शन नंबर बी में आपके दिख रहा है। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पर देखो कहा गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। आप लोग जानते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है वो ABCD करके .XYZ ऐसे लिखा जाता है। इधर से चलते हैं तो हम कैसे चलते हैं, बाएं से चलते हैं, और यहां से चलते हैं तो कैसे चलते हैं, दाएं से चलते हैं। इसको विपरीत लिखा जाए, विपरीत लिखने का मतलब ZYX लिखा जाए, और यहां पर क्या लिखा जाए, जो है CBA लिखा जाए। क्या लिखा जाए, CBA लिखा जाए। यानी ये अब आपका क्या हो गया, दायां हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बायां हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपका लिखा जाए। तब कहा गया है कि बाएं से 19वां, बाएं से का मतलब उल्टे क्रम में अब आ गया है। तो आप लोग जानते हैं जब भी कभी हम बाएं से चलते हैं, पहली बात तो 19वें के बाएं, तो मैंने आपको एक
जुगाड़ बताया है, जब भी आप बाएं से बाएं चलते हैं तो क्या करते हैं, माइनस 19 माइनस कितना 7 कर दो, क्या कर दो 19 माइनस 7 कितना आएगा 12। अब ये जो 12 आया है ये कहां से आया है, बाएं से, और बाएं से आपका वर्णमाला विपरीत क्रम में उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो सीधे क्रम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उससे एक अधिक से माइनस कर देते हैं। तो एक अधिक मतलब 26 प्लस 1 27 माइनस का 12 कर दो, आएगा कितना 5 आएगा, और एक 15 आएगा। 15 किसका प्लेस वैल्यू है, आप लोग जानते हैं 15 ओ का प्लेस वैल्यू है। किसका प्लेस वैल्यू है, ओ का। ऑप्शन नंबर बी, ओ जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। क्लियर है, 15 किसका प्लेस वैल्यू है, तो ओ का प्लेस वैल्यू है, यानी 22 का बी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं ओ जिनका आ रहा है उन सभी का एकदम सही है। अगला देखो नेक्स्ट, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो यहां पर एक जुगाड़ लगता है, आप लोग लगा लो। एक कोई आदमी है, आप लोग जानते हैं ये क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इसके बीच की दिशा उत्तर पूर्व है, इसके पूर्व की दिशा दक्षिण पूर्व है, इनके बीच की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम है, और इनके बीच की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम है। ठीक, ये दिशाएं हैं। अब आपको पता है कि वह जो व्यक्ति है उसका मुख किधर की तरफ है, तो यहां पर देख लो मैं रेड कर दे रहा हूं, उसका जो मुख है उसका पश्चिम की तरफ मुख है। कहां है, पश्चिम की तरफ उसका मुख है, पश्चिम की ओर मुख है, और वह जो है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज पहले 45 डिग्री मूव करता है, तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज ही चल रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब 180, जो कहा जाए वही करते जाओ। उसके बाद 270 अंश वामावर्त, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख के दिशा में, पहले इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे आएगा 5, आएगा 2, आएगा 225। तो देखो वह चला क्लॉकवाइज कितना चला 225 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त चला 270 डिग्री। तो हमेशा बड़े वाले से छोटा वाला वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 270 से हम लोग 225 को कर लेंगे माइनस, 270 से कितना माइनस करेंगे, 225 को कर लेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो यहां पर देखो आपका कितना आएगा 5, यहां बच्चा 6, कितना आएगा 4, यानी 45 अंश आया। किस दिशा में जाना है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उधर ही घूमना है। तो यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में हम 45 अंश और केवल घूम जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा आप लोग जानते हैं 45 अंश घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी जो घड़ी है वो यहां से चलती है, ऐसे ऐसे आती है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी यहां से यहां 45 अंश यही होता है। आप जानते हैं 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसका चेहरा किधर आ गया, दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गया। किधर आ गया, दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गया। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी मोड़ना चाहें, देख लीजिए, ऐसे बड़े में करके भी मोड़ दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा था, पहले वह 45 अंश और 180 अंश, यानी पहले वह चला यहां से कहां तक 45 अंश क्लॉकवाइज चला, ठीक है। 45 से 180, 180 ये दूरी कितना हुआ 45 अंश, पुनः 180 का मतलब विपरीत दिशा में ये आ गया, तो ये कितना दूरी हो गया 180 अंश, यहां पहुंचा, ठीक। यहां से पुनः कहा गया वह वामावर्त घूमा घड़ी की विपरीत दिशा में 270, 270 का मतलब ये यहां से वह घूमा, तो पहली बात तो ये हुआ 180, ठीक, कितना हुआ 180, 180 से हमें 90 और जाना है तो यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां पर वह खड़ा था, यहां पर पहुंचा। ये कौन सी दिशा है, ये आप लोग जानते हैं ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। इसके बीच की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। जैसे आप चाहिए वैसे घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हमेशा डी ही आएगा। क्लियर है भैया, चलो आगे देख लिया जाए। आगे बताना है,
बताना है निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्द संख्या युग्म ज्ञात करिए कौन सा विषम है। आपको बताना है यहाँ पर विषम कौन सा हो जाएगा, विषम के बारे में बताना है कौन सा विषम होगा। चलो तो यहां पर देखो, आंख दिया गया है, नाक दिया गया है, कान दिया गया है, प्रकोष्ठ। तो आप सभी को पता है यहां पर क्या होगा, प्रकोष्ठ सही हो जाएगा, क्योंकि कान, आंख और नाक ये शरीर के बाह्य अंग है। कान, आंख, नाक जो है, कान, आंख, नाक ये शरीर के बाह्य अंग है। लेकिन जो प्रकोष्ठ है, आप लोग जानते हैं प्रकोष्ठ जो है यह कान के अंदर का एक संवेदनशील भाग होता है जो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए आप सभी को पता है कि प्रकोष्ठ एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि अलग है। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर बताओ इसमें क्या आंसर सही आएगा, इसमें क्या सही आंसर आने वाला है, जरा बताओ। हाँ, इसमें सही आंसर बताओ क्या आने वाला है। तो आराम से आप जुगाड़ से काम करके देखो। देखो 34 है और 43 है, 34 और 43 के बीच का अंतर कितना है, 9 है। 12 है, 21 है, अंतर कितना है, 9 है। आप देखो यहाँ 33 है, यहाँ 33 है, यहाँ 32 है, अंतर कितने का है, 9 है। यहाँ 55 है, यहाँ 65 है, अंतर कितने का है, 11 है। सभी में 9 का अंतर, ऑप्शन नंबर डी में 11 का अंतर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 55 और 10 65 होता है, 10 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलो आगे देखा जाए। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी इसका प्रयोग करके हम यहां पर इसको नहीं बना सकते। ऐसा कौन सा अक्षर है, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर देखो BONES, देखो B है, O है, N भी है और क्या है, E भी है, S भी है। पहला बन सकता है, नहीं बनाना है। देखो BRAIN, देखो यहाँ पर I है, यहाँ I किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं बन पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो I अक्षर है, यहाँ कहीं पर I नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एकदम आप सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखो, बताना है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो ऐसे में लिख लिया करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसे आसानी से लगाने का एक अच्छा सा खास तरीका मैं आपको बताता हूं। कौन सा खास तरीका है, जरा देखो। पहले यहां पर लिख लो पहले का, सभी का पहला पहला अक्षर लिखो। सभी में MO लिखा गया है, MO और MO। यहां पर देखो सभी में N है, सभी में N है, सभी में N है। N के बाद देखो सभी में N है, तो यहां तक तो आपका कॉमन है, सभी में N तक तो आपका कॉमन है। अब इससे हमें मतलब नहीं है, N तक हमारा काम नहीं है, N के बाद से हमें मतलब रखना है। क्योंकि देखो सभी में N तक कॉमन है, यहां M है, यहां M है, यहां O है, यहां O है। अब आप देखो यहां A है, यहां A है, यहां E है, यहां E है। यानी आपको इतना पता है, क्वेश्चन में जल्दी आंसर करना है तो A पहले आएगा। A पहले आएगा कि यानी कि ऑप्शन नंबर या तो A आएगा या तो B आएगा, इसमें A है। अब इसमें देखो A के बाद यहां पर R है, यहां पर A के बाद क्या है, S है। ठीक, क्या है, A के बाद S है। तो पहले R आता है, पहले S आता है। तो आप कहेंगे सर जी पहले R आता है पुनः S आता है, तो यानी पहले आप A आएगा पुनः B आएगा। अब देखो इनमें यहाँ पर E है और यहाँ पर भी E है। यहाँ पर देखो E के बाद T है, यहाँ पर Y है। आप बताओ पहले जो है T आता है कि पहले Y, तो आप कहेंगे पहले Y, T आता है पुनः Y, तो उसके बाद C पुनः D, यानी कि ये सीक्वेंस में रखा ही गया है। तो C वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर C वाला ही तीसरे स्थान पर आएगा।
ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन्हीं का सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखें, अगला बताओ, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। यहां पर ए बी सी डी ई लिखा गया है, एफ जी एच आई जे के आई जे लिखा गया है, पुनः उसके बाद पी क्यू आर एस टी लिखा गया है। आगे क्या लिखा जाएगा बता दो। तो आसानी से देखो, ए बी सी डी ई लिखा गया है, एक छोड़कर एफ जी एच आई जे लिखा गया है, यानी कि बस केवल और केवल यहां से एक का अंतर है। कितने का? प्लस का एक का अंतर है, बाकी एक सिर्फ लिख गया है। तो टी के बाद प्लस एक लगा दो, क्या आएगा? यू। यू के बाद क्या आएगा? वी। वी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स। तो 5 है, एक्स के बाद क्या आएगा? वाई। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। ठीक है, अगला देखो, बताना है 6415 बराबर 5304, तो 7896 बराबर क्या होगा? जल्दी जल्दी से छाप के आप सभी लोग बता देंगे क्या आंसर यहां पर आने वाला है। हाँ, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए देखो, यहां पे आप देख सकते हैं, देखो यहां पर एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का, यानी 11 11 का अंतर है। कितने का अंतर है? 11 और 11 का अंतर है, यानी -11 11 हुआ है। तो यहां से -11 11 कर दो, करेंगे -1 6 आएगा, करेंगे -1 7 आएगा, करेंगे -1 8 आएगा, -1 करेंगे कितना आएगा? 5। -11 11 का अंतर कर दो, 67 85 ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है? 67 85 ऑप्शन नंबर डी में है। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? अगला बताइए, समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, तो रोटी का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ। आप लोग जानते हैं समाचार पत्र का निर्माण किसके लिए किया जाता है? पाठक के लिए, यानी पढ़ने वाले के लिए। आप बताओ, अगर पाठक ना हो यानी समाचार पत्र पढ़ने वाले ना हो तो इसका कोई मोल है, कोई मतलब इसका है? नहीं है ना। तो समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया गया है। तो रोटी का निर्माण किससे किया जाएगा? खरीदार के लिए, बेकर के लिए, गेहूं के लिए नहीं, उपभोक्ता के लिए। भाई रोटी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? उपभोक्ता के लिए किया जाएगा। जो उपभोग करेगा उसके लिए करते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक, अगला बताओ। कहा गया 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि ए और डी के बीच ई है, अब यहां पर पहले 5 विद्यार्थी को बना लो, 5 विद्यार्थी को बना लो आराम से। ठीक, 5 विद्यार्थी। ये हो गए 5 विद्यार्थी आपके। कहा गया ए डी के बीच ई है। ध्यान से समझना, ए और डी के बीच ई है और बी के दाईं ओर ए है। अब यहां पर बैठा लो। पहले कहा गया है बी के दाईं ओर ए है, यानी बी को यहां बैठाओ और बी के दाईं ओर ए को बैठा दो, बस काम हो गया। कहा गया बी के दाईं ओर कौन है? बी के दाईं ओर ए है। कहा गया ए डी के बीच ई बैठा है, ए और डी के बीच में कौन बैठेगा? ई बैठेगा। आपका काम आसान हो गया। ठीक है, कौन बचा? ए, कौन बचा? ए बी, बी को बैठा दो, ए बी, ई है,
कौन कौन बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी बैठेगा, डी और ई होगा, कौन सा सी बचा है, तो ये बैठ गया आपका। कहा गया तब बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर, तो देखो बी का चेहरा उत्तर में है, ये इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, इसके बाईं ओर कौन है, सी है। ऑप्शन नंबर सी में सी आएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। ठीक, आसान सा प्रश्न है, देखने में टफ है लेकिन रियल में आसान है। चलो, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने या जो है पंच करने पर खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो इनमें से वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बताओ कि किस प्रकार से वह दिखाई देगा। तो आप लोग देख सकते हैं वह दिखाई किस प्रकार से देखा जानते हैं। पहली बात तो वह ऊपर की तरफ जब खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ऊपर की तरफ खुलते ही आपको एक बात यह याद रखना है कि ये दोनों यहां पर आ जाएगा। ठीक, दो यहां है तो दो यहां पर आ जाएगा, पहली बात। तो यहां पर देखो ये इस प्रकार से जो आकृति है यहां पर ऐसा कोई नहीं आएगा, ये केवल जाएगा तो ये इसको बराबर कर देगा, इसलिए इसको काट दो। यहाँ पे ज्यादा दिया गया है, इसको भी काट दो, क्योंकि यहाँ पर देखो जब आप खोलेंगे तो एक ऊपर बनेगा, उसके बाद एक इधर खोलेंगे तो ये हो जाएगा, एक यहां से यहां जाएगा, केवल 4 बनेंगे, 4। यहां पर देखो 2 2 4 1 5 है, इसे भी काट दो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसको जब बराबर करेंगे तो एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा। जब खोलेंगे तो यहां पर एक एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जब ऊपर जाएगा तो यहां भी एक निर्माण करेगा, तो इसी प्रकार से बनेगा। सब मिला के आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी सही कर लो। 33 का बी सही होगा। इसमें बताओ क्या होगा। कहा गया है दिए गए विकल्प में से वह संख्या समूह चुनिए जिसकी संख्याएं दिए गए संख्या समूह की संख्याओं के समान ही तर्क नियम संबंध का अनुसरण करती हैं। 32 16 96 दिया गया है, यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, तो चेक करके देख लेते हैं 96 कहां से आया। इन दोनों को जोड़ लो, 32 प्लस का 16 आपस में जोड़ो। पहले 32 प्लस का 16 जोड़ो, 32 प्लस का 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 2 8 आएगा, कितना 3 1 4। इन दोनों को गुणा 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 6 4 2 8 1 9। यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद उसके बाद 2 से गुणा करने पर ये वाला वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है। इसमें से देखो कौन सा हमें इस प्रकार से दे रहा है। तो सबसे पहली बात आप जो है 42 और प्लस 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 4 2 6। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग जानते हैं 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपको कितना, 2 3 6 6 2 12। आपका आंसर पहले वाले में ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। आपको ज्यादा कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर ए आपने आंसर किया और तुरंत ही आप सभी का सही हो गया। ठीक है, हाँ। अच्छा, कहा गया अनुसरण नहीं करती है, सॉरी कहा गया कौन सा अनुसरण नहीं करती है ये बताना है। सॉरी भैया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है। जरा बी को देखो, बी को देखो, 22 प्लस का 11 जोड़ो आएगा 3 आएगा, 3 गुणे 2 कर दो आएगा 66, यहाँ पर 68 दिया गया है, तो ये आपका अनुसरण नहीं कर रहा है, तो बी सही होगा। बाकी देखो यहाँ पर 26 को यहाँ पर जोड़ दो, जो है 26 में 13 को जोड़ दो आएगा 6 3 9 और आएगा 3। 39 को 2 से गुणा कर दोगे आएगा 78, ये भी सही है। इसको यहाँ पर जोड़ दो, 18 को जोड़ेंगे तो आएगा 8 6 14 आएगा 3 1 4 1 5। 54 को आप 2 से गुणा करोगे तो 108 ही आएगा, ये भी सही है। यानी यही असंगत है ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो अगला बताओ, कहा गया है सभी डेस्क मेज हैं, जितने भी डेस्क हैं सभी डेस्क क्या हैं, मेज। सभी डेस्क क्या है भैया, मेज है। सभी मेज कुर्सियां हैं, सभी मेज किसके अंतर्गत रखे गए हैं, कुर्सी के अंतर्गत रखे गए हैं। कुछ कुर्सियां सोफे हैं, कुछ कुर्सी को सोफा बना दो, कुछ कुर्सी क्या बना दो, सोफा बना दो। बस अब देखो कहा गया कुछ सोफे डेस्क हैं, सोफा और डेस्क में कोई संबंध है या नहीं कह नहीं सकते, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। कहा गया है कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सी डेस्क हो जाएंगी, बिल्कुल कुछ कुर्सी डेस्क होंगे, क्योंकि सभी डेस्क कुर्सी के अंदर हैं, तो पक्की सीमानी सी बात है कुछ कुर्सी डेस्क होंगे, यानी दूसरा सही है। कहा गया कुछ मेज डेस्क हैं, बिल्कुल कुछ मेज डेस्क हैं, क्योंकि सारे डेस्क मेज के अंदर हैं, तो कुछ मेज डेस्क होंगे। तीसरा भी सही होगा, यानी कि कौन सा होगा आप लोग बताएंगे, दूसरा व तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 35 का बी, केवल दूसरा व तीसरा अनुसरण कर रहा है, पहला असत्य है। आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, चलो यहां पर 31, 13, 45, 54 क्वेश्चन मार्क, आगे 63 दिया गया है। यहां पर बताओ क्या आंसर आप सभी का आने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो देखो यहां 31 है, यहां 13 है, 13 31 का मतलब क्या हुआ है, जरा देखो इन अक्षरों को पलट दिया गया है, इन अक्षरों को पलट कर लिख दिया गया है, यानी कि देखो एक को पलट कर यहां और 3 को यहां रख दिया गया है, 5 को यहां, 4 को यहां रख दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया है। आप लोग जानते हैं फिर क्या होगा, 6 यहां होगा और 3 यहां होगा, क्या होगा 36। 36 आपका आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा, 36 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग आंसर कर रहे हैं 36, उन सभी का एकदम सही होगा। क्या होगा 36, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगला बताना है CXFU IROLRI है, तो इसके बीच में क्या आने वाला है। पहली बात तो CX का अपोजिट है, FU का अपोजिट है, IR का अपोजिट है, OL का है, RI का है, यानी एक हमें जुगाड़ निकालना है पहले का। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है और यहाँ 18, यानी 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 प्लस का 3 आएगा 12 का मतलब L, और L + 3 15, 15 + 3 18, L का अपोजिट होता है O, LO आएगा, अपोजिट ही एक दूसरे का है, ऑप्शन नंबर बी। कितना मजेदार और बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ जा रहा है। 37 का बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा भैया, 37 नंबर का बी पूर्ण रूप से सही है, ठीक है। कहा गया है रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, लिख लो, रघु तथा बाबू दोनों जुड़वा हैं, दोनों भाई भाई हैं। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है, रीमा का पति कौन है, राजन है, यानी रीमा का विवाह राजन से हुआ है, राजन है। कहा गया रघु जो है, रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी, ध्यान दो, रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी है। अब अगर रघु की माँ लक्ष्मी है तो बाबू की भी माँ होगी और रीमा की भी माँ होगी, राजन की सास होगी क्योंकि इसकी पत्नी की माँ है। आगे देखो, कहा गया लक्ष्मी का पति राजेश है, जो लक्ष्मी का पति है उसका क्या नाम है, राजेश। राजेश का लक्ष्मी से शादी हुआ है, राजेश है।
तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध होगा? राजेश को राजन क्या कहेगा? तो देखो यहां पर देखो, ये इनकी जो राजन की वाइफ रीमा है, रीमा की मम्मी लक्ष्मी है और रीमा के पापा राजेश हैं। तो बताओ वाइफ जो है, वाइफ के पिताजी क्या कहलाते हैं? ससुर कहलाते हैं। यानी कि आप जानते हैं कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्नी के पिताजी जो है, सॉरी यहां पर देखो राजन है, राजन की वाइफ है, तो वाइफ के पिताजी राजन के ससुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका सही है। ससुर वाले आंसर तो बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एकदम लगातार आप सभी लोग छापे पड़े हैं। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बताना है ये किस प्रश्न आकृति में निहित है। जल्दी से आप सभी लोग छाप के बताएंगे किसमें यह निहित है। हाँ, किसमें यह निहित है बताओ। तो निहित होने का मतलब ये है, आप देखो ये कहां पर निहित है। ए में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये देखो कहीं लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, यहां स्ट्रेट लाइन नहीं, यहीं पर आपका होगा। और कहां पर निहित है जरा देखो, ये दिख रहा है, यहां पर ये दिया गया है, ये भी आपको देखो दिख रहा है। ठीक, तो पूर्ण रूप से मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी। अगला बताओ, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए एक जुगाड़ होता है, 1 और 2। इनको पहले आप देखो, 1 और 2 इनके जितने आते हैं उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। कितना आएगा? 2 और 3। यहां पर देखो 1 और 2, यहां पर कितने आएंगे? अगर 3 यहां है तो 3 कहां हो जाएंगे? यहां पर। इतना तो आप सभी को दिख रहा होगा। 3 और 3 6 तो आपको आराम से दिख रहे होंगे। 6 में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद आप सभी लोग देखो, एक त्रिभुज यहां पर है, ठीक, और एक त्रिभुज यहां पर है। ये कितना हुआ? 1 और 1 कितना हुआ? 2। अभी कितना आया? 8। क्या देखो और बन पाएगा क्या? तो अभी लोग देखो, हम केवल अंदर अंदर का ही गिने हैं, अभी हम लोग बाहर का नहीं गिने हैं। तो बाहर का देखो, एक बड़ा वाला बनेगा, ये वाला, यहां से यहां एक बड़ा बनेगा यहां, ठीक, और एक बड़ा बनेगा यहां। इसको हम लोगों ने नहीं गिना था। कितना हो गया? प्लस का 2 बराबर कितना आया? 8 प्लस का 2 10। अब यहां पर और कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनने वाला है, चाहे जितना आप प्रयास कर लें। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 10। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं 10, उन सभी का एकदम से सही होगा। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं 10, उन सभी का पूर्ण रूप से सही है। इसके अलावा कोई और त्रिभुज इसमें बनना संभव ही नहीं है कि और कोई त्रिभुज यहां पर बन जाए। ठीक है, तो ठीक है भैया, आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने अच्छे से प्यारे तरीके से आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, इतनी शांति से पढ़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही अपने जुनून को बरकरार बनाए रखेंगे, इसीलिए जो है जिससे आप हमेशा बढ़ सकें अपने सफलता की तरफ। तो आप सभी को मेरा और हमारे टीम का बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद है कि आप सभी लोग जल्द ही जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप सभी को इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बढ़ाते रहें अपना एक कदम सफलता की ओर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।